देखिए 9 अगस्त को पूरे दुनिया में आदिवासियों का एक दिवस होता है जिसको अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस बोलते हैं और इसको हम अधिकार दिवस के रूप में हम जानते हैं। और आदिवासी दिवस बनाने से ही आदिवासियों का जीवन नहीं बदलेगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में 1996 में ये जो है इसको दिवस के रूप में मनाया गया। लेकिन जो उसके दिए गए जो अधिकार हैं, आत्मनिर्भर का अधिकार, आदिवासियों के बीच में कभी भी उनके जंगल में सैनिक दमन न हो, श्रम का अधिकार, जल जंगल जमीन की अधिकार और प्रेस मीडिया और आदिवासियों के लेखन को डेवलप करने का अधिकार, ये बहुत सारे कानून जो है वहाँ पर पूरे देशों में लागू करने का आहूत किया गया था, आदेश था, निर्देश था। लेकिन देख रहे हैं कि पूरे देश के जो जितने भी स्टेट हैं, कभी भी आदिवासी मुद्दे पर पहल नहीं की जाती है, बल्कि उसके ज़मीन छीनी जाती है, उसकी धर्म संस्कृति पर प्रहार होता है, उनको नौकरी नहीं मिल जाती है, पलायन कर रहे हैं। तो आदिवासी दिवस मनाने से नहीं, लोग समझ रहे हैं कि आदिवासी दिवस एक नाचने-गाने का पर्व नहीं, आदिवासी दिवस एक अधिकार दिवस है, संविधान दिवस है, जो दिए गए अधिकार को लागू हो रहा है कि नहीं उसके संकल्प देने का दिन है। तो इसलिए आदिवासी दिवस को हम एक अधिकार दिवस के रूप में हम लोग मानते हैं कि संवैधानिक अधिकार लागू हो, यही दिवस के रूप में हम मानते हैं। देखिए, जो यहाँ की सरकार एक राजनीतिक तौर पर मना रही है, इसको पहले से मनाना चाहिए। पिछले साल मनाया, तो आदिवासी दिवस मनाने से मतलब नहीं है, आदिवासी दिवस के अवसर पर क्या अधिकार आप दे रहे हैं? पेशा कानून लागू हुआ है कि नहीं, उसको बात करना है। समता जजमेंट जो लागू हुआ है कि नहीं, ग्राम सभा की शक्तियाँ लागू हुई है कि नहीं, और इस तरह का आदिवासियों को लुभावने के लिए आप आदिवासी दिवस हैं, गाँव-गाँव में बुलाएँगे, नाचेंगे, गाएँगे, समाप्त हो जाएगा। हाँ, आदिवासी दिवस के अवसर पर आप कोई चीज़ को घोषणा करते, आदिवासियों के लिए अभी रोज़गार के लिए लोन नहीं मिल रही है, रोज़गार नहीं मिल रहा है, इसके लिए घोषणा करता, तो एक बात होती कि चलो आदिवासी दिवस नाच गा भी रहा है, लेकिन संवैधानिक अधिकार लागू हो रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं कि सरकार द्वारा जो आदिवासी दिवस एक राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि आदिवासी दिवस में कोई घोषणा करने का इन्होंने कभी भी ऐलान नहीं किया है। इसलिए हम समझते हैं कि पूरी तरह से आदिवासियों के लिए आयवास है और वोट ठगने का एक प्री प्लानिंग है, क्योंकि आने वाला समय में अभी चुनाव होने वाला है। देखिए 9 अगस्त को पूरे दुनिया में आदिवासियों का एक दिवस होता है जिसको अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस बोलते हैं और इसको हम अधिकार दिवस के रूप में हम जानते हैं। और आदिवासी दिवस बनाने से ही आदिवासियों का जीवन नहीं बदलेगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में 1996 में ये जो है इसको दिवस के रूप में मनाया गया। लेकिन जो उसके दिए गए जो अधिकार हैं, आत्मनिर्भर का अधिकार, आदिवासियों के बीच में कभी भी उनके जंगल में सैनिक दमन न हो, श्रम का अधिकार, जल जंगल जमीन की अधिकार और प्रेस मीडिया और आदिवासियों के लेखन को डेवलप करने का अधिकार, ये बहुत सारे कानून जो है वहाँ पर पूरे देशों में लागू करने का आहूत किया गया था, आदेश था, निर्देश था। लेकिन देख रहे हैं कि पूरे देश के जो जितने भी स्टेट हैं, कभी भी आदिवासी मुद्दे पर पहल नहीं की जाती है, बल्कि उसके ज़मीन छीनी जाती है, उसकी धर्म संस्कृति पर प्रहार होता है, उनको नौकरी नहीं मिल जाती है, पलायन कर रहे हैं। तो आदिवासी दिवस मनाने से नहीं, लोग समझ रहे हैं कि आदिवासी दिवस एक नाचने-गाने का पर्व नहीं, आदिवासी दिवस एक अधिकार दिवस है, संविधान दिवस है, जो दिए गए अधिकार को लागू हो रहा है कि नहीं उसके संकल्प देने का दिन है। तो इसलिए आदिवासी दिवस को हम एक अधिकार दिवस के रूप में हम लोग मानते हैं कि संवैधानिक अधिकार लागू हो, यही दिवस के रूप में हम मानते हैं।